खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बारो ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके। वकास औरकज़ई ने वज़ीर आला से मुलाकात में दस्तबरदारी का ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर ने चारों रहनुमाओं के फैसले को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, रहनुमाओं ने ज़ाती मफाद पर पार्टी मफादात को तरजीह दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी होगी। 145 अरकान असेंबली हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। केपी हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। सच के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के 25 अरकान से हलफ ले लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया। JUI के साथ पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान, नून लीग की 7 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। आज पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया गया। खत में गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, अरकान असेंबली के हल्फ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। गवर्नर ने हल्फ लेकर आइनी हुदूद से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस गैर आइनी इक़दाम का फौरी नोटिस लें। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। हुकूमती इत्तेहाद के टोटल वोट 261 हैं। अपोजिशन के पास कुल 108 वोट हैं। सेनेट की सीट पर जीतने के लिए 184 वोट दरकार। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। बलोचिस्तान में नाम निहाद जिरगे ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम कत्ल कर दिया। अलमनाक वाक़े की वीडियो वायरल। 20 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने मर्द और खातून को पहाड़ों में ले जाकर बेदर्दी से गोलियां मारी। जोड़े के कत्ल में मुलव्विस 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि मक़तूलीन की शनाख्त कर ली है। तमाम मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोयटा पुलिस का सादकरज़ई हाउस पर छापा। सरदार शेरबाज सादकरज़ई भी गिरफ्तार। क्या इस लाकानूनियत में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सजा मिलेगी? बिलावल भुट्टो ने इसे टेस्ट केस करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों 1.5 साल तक छुपते रहे। जिरगे ने झांसा देकर वापस बुलाया। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पत्थर दिल इंसानों, सुर्ख लिबास में मनबूस इस मासूम बेगुनाह गुलाब को मसलते हुए जरा तरस नहीं आया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की भी कातिल की मजम्मत। किला अब्दुल्ला के इलाके तौत अड्डे में 2 कबाइल में झगड़े के दौरान फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे से जायद जारी रहा। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज मजीद बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी में हाई अलर्ट। बालाई KP, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून से अब तक हलाकतों की तादाद 193 हो गई। रावल डैम के स्पिलवेज सुबह सवेरे खोल दिए गए। इजाफी पानी का इखराज जारी। वज़ीर आज़म की क़यादत में ड्रिप का इनकलाबी इक़दाम। मेडिकल डिवाइसेस को डिजिटलाइज करने का सफ़र। वज़ीर आज़म आज मेडिकल डिवाइसेस की डिजिटलाइजेशन का इफ्तिताह करेंगे। व्हील चेयर से लेकर MRI मशीन तक की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ऑनलाइन होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत इंसदाद दहशत गर्दी, दरअंदाजी और करदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू। TTP अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी नामजद दहशतगर्द तंजीम अपने व्हाट्सएप चैनल चला रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा तंजीम पुरतशद्दुद नज़रिए को फैलाने के लिए व्हाट्सएप पैगामात भिजवा रही है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इस लानत के खिलाफ लड़ने में हमारा साथ दें। अकाउंट्स को ब्लॉक करके उनके हैंडलर्स का सुराग लगाना चाहिए। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। मरीम शरीफ खानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक सूबाई काबीना में 10 वज़रा और मुशीरान के इजाफे का इम्कान। नवाज शरीफ ने काबीना में तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया करेगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। रूसी सदर पुतिन से ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली लारिजानी की मुलाकात। अली लारिजानी ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ पहुँचाया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। पुतिन ने खित्ते में इस्तेहकाम और ईरानी जौहरी मसले के सियासी हल पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर के आखिर या नवंबर के आगाज में चीन का दौरा कर सकते हैं। सदर ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया में भी ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का इम्कान है। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। शौदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद भी शामिल। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। हमास का खान यूनिस में इजरायली फौज के कॉन्वॉय पर हमला। मुतादिद इजरायली फौजी जख्मी, फौजी टैंक भी तबाह। हुमैरा असगर की मौत के बाद उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया गया। हुमैरा के व्हाट्सएप से डीपी उनकी मौत के तकरीबन 4 माह बाद 5 फरवरी 2025 को तब्दील हुई। केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस का हुमैरा असगर के हेयर स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद से राबता। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सदर से रहम की अपील। पिम्स हुकाम ने 2 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। सजाए मौत के मुजरिम जाहिर जाफर की दिमागी हालत के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के अरकान आज अडियाला जेल जाएंगे। शादी का शौक कराची के 50 साला शेख को डाकुओं के नरगे में ले गया। सोशल मीडिया पर जरूरत रिश्ता के लिए राब्ता करने वाला हनी ट्रैप का शिकार होकर घोट की जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका ऑपरेशन में मुख्वी बाजिया। और बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। मीरपुर में नाकिस बैटिंग पर कौमी टीम सिर्फ 110 रन बना सकी। खिलाड़ियों ने 66 डॉट बॉल्स खेली। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा T20 कल मीरपुर में खेला जाएगा।